अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, तो हम आज अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ अपने टॉपिक्स डिस्कस किए थे। उसमें था मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। रो ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया था, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया था। इसी तरह हमने इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है ये डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं मैट्रिक्स के मुताबिक हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक हो गया। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 -5 और 6। अच्छा, ये हमारे पास अब एक मैट्रिक्स दिया है। अब हम इसके ऑर्डर बनाएंगे। पहले देखेंगे हमारे पास रो कितनी है। रो हमारे पास दो है, रो 1 और रो 2। कॉलम भी इसी तरह हमारे पास दो है, ठीक है। इसका मतलब रो 1 रो 2 कॉलम 1 और कॉलम 2। इस तरह हमारे पास इसका बनेगा 2/2 का ऑर्डर बनेगा, ठीक है। इस तरह हम बी क्वेश्चन देख लेते हैं। बी पार्ट अपना वो भी सेम ही है, 2 0, बस वैल्यूज डिफरेंट है, 3 5। इसके भी हमारे पास क्या है, दो रो हैं और दो ही कॉलम है। तो इसका भी हमारे पास 2/2 का बनेगा ऑर्डर। नेक्स्ट हम सी देख लेते हैं। इसका 2 और 4। अच्छा, ये अब इनसे डिफरेंट है। ए और बी सेम है और सी डिफरेंट है हमारे पास। इस तरह सी में हमारे पास क्या कितनी रो है? रो एक ही है, ठीक है। और कॉलम हमारे पास कितने हैं? दो। रो हमारे पास कितनी है? एक। और कॉलम हमारे पास कितने हैं? दो। तो ये फिर ऑर्डर क्या बनेगा? 1/2 का कॉलम बनेगा, ठीक है। इस तरह हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, डी मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 0 और 6। अच्छा, तो इसमें हमारे पास पहले जो हमारे पास सी दिया गया था उसमें हमारे पास रो एक थी और कॉलम दो थे। तो इसी तरह हम इसमें रो कितनी है? रो 1 रो 2 और रो 3। हमारे पास रो 3 है और कॉलम के कितने हैं? एक है कॉलम, ठीक है। रो 3 और कॉलम हमारे पास एक है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3/1। ये हमारे पास इसका ऑर्डर बन गया। अच्छा, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा ई पार्ट है, ए बी सी डी ई एफ। ओके, हमारे पास इधर अब रो कितनी है? रो 1 देख लेते हैं, रो 2 रो 3। तीन रोज है और कॉलम हमारे पास कितने हैं? दो। कॉलम 1 और कॉलम 2। तो रो हमारे पास 3 है, कॉलम और 2 है। और इस तरह ऑर्डर इसका क्या बनेगा? 3/2 का, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, एफ और दिया गया है। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ थोड़ी सी समझ ली। अब इसका रो भी एक है और इसका कॉलम भी एक है। इस तरह देखें ना, रो भी एक बनती है और हम अगर देखें तो ये कॉलम भी एक बनता है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? रो भी 1 और कॉलम भी 1। तो इसका 1/1 का ऑर्डर बनेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड?
जी पार्ट, जी मैट्रिक्स दिया गया है मेरे पास 2 3 0 1 2 3 2 4 5। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, हम अगर हम अपना हॉरिजॉन्टल वे में देखें, रो 1 रो 2 और रो 3, ओके। और अब हम वर्टिकल वे में देखें, हमारे पास कितने कॉलम है, 3 है, सी 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक हो गया। तो हम इसी तरह इसका बॉर्डर बना लेते हैं। रो हमारे पास कितनी है, 3, कॉलम भी हमारे पास 3 है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/3 का। ओके स्टूडेंट, दिस इज हमने अब आज फाइंड किया है कि ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स क्या होते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स में मैंने आपको ना कल 2 रूल बताए थे, वो क्या थे, वो हम एक मिनट पहले लिख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ये हमारे पास फर्स्ट रूल था, ठीक होगा। और सेकंड रूल हमारे पास क्या था, कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज या एलिमेंट्स आर इक्वल, ये हमारे पास 2 रूल्स हैं, ठीक है। तो हम इसी तरह आज इसके दूसरा रूल ये है, इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। हम कोई 1-2 पार्ट देख लेते हैं इसके, वैसे लिखने हैं तो सारे ही पढ़ेंगे हमें। ए इक्वल टू 3 दिया गया है, बी हमारे पास क्या दिया गया है, 3 और 5 का मैट्रिक्स, और इसी तरह सी हमारे पास दिया गया है 5 - 2 दिया गया है, डी हमारे पास दिया गया है 5 और 3 है, ए हमारे पास दिया गया है 4 0 6 2, ठीक है। ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, 4 कर लेते हैं मैट्रिक्स को, रहने देते हैं। ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं। अच्छा, तो हमने देखना है कि इसका ये 2 रूल्स किस मैट्रिक्स पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स ये कैसे बनते हैं, अब हम देखते हैं इसका। ये पहला रूल है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी क्या है, इक्वल होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या बनता है, हम देख लेते हैं 1/1 का। इसका देखें ना, हॉरिजॉन्टल वे में देखें और वर्टिकल वे में देखें, तो क्या रो भी हमारे पास एक है और कॉलम भी हमारे पास एक है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1/1, ठीक है। इसका हम देख लेते हैं, रो हमारे पास क्या है 1 और कॉलम हमारे पास 2 है, तो इसका 1/2 का ऑर्डर बन गया। तो इसका हम देखें, ये देखो 5 - 2, इसमें ये डिस्टेंस है ना 3 और 5, ये अलग अलग है, मतलब कि ये मैट्रिक्स में 2 हमारे पास इंट्रीज है 2 3 और 5, लेकिन इसमें हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे पहले। सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बनेगा 5 - 2 3, मीन्स के सी मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला है। इसमें इसका भी हम देखते हैं 1/1 का बन जाएगा फिर इसका ऑर्डर, ठीक है। इसका हमारे पास 2/2 का बनेगा, क्योंकि 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ये बनेगा। अच्छा, तो हम देखते हैं ऑर्डर हमारे पास कौन कौन से सेम है, ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, ठीक है ना। ये हमारे पास ये ऑर्डर और किसी भी ऑर्डर नहीं सेम, ठीक है। इंक्रीज 2 चीज़ें हैं ना, एक तो अगर वैसे ही देख लेते कोई इसकी जगह पर, हम देख लेते हैं एक कोई और हमारे पास दिया गया इधर, नहीं वैसे अपने जगह ले लेते हैं, ये एफ ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर तो इसका भी सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्वल मैट्रिक्स हो गए। हमारे पास दूसरी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल,
दूसरा भी रूल हमारे इस पे अप्लाई करेगा तो हम कहेंगे ये इक्वल है। अच्छा, तो हमारे पास इसका इसका भी ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर सेम है। तो हम इसका देख लेते हैं, को दूसरा रूल तो हम देखते हैं अप्लाई होता है या नहीं। अच्छा, इसकी इंट्रीज क्या है 3, इसकी इंट्रीज भी क्या है 3, मीन्स के ए इक्वल टू सी, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। ठीक है, और देख लो वो किसी का मतलब कोई सेम नहीं आ रहा, तो ये तो हमने वैसे लिखा था ना इसकी, लेकिन ऑर्डर सेम हो रहा है लेकिन एंट्री सेम नहीं हो रही, इसका मतलब ये इसके सेम इक्वल नहीं है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो इस तरह हमारे अपने आपकी बुक में एच दिया गया है, वो क्या है 4 0 6 और 2। एक हमारे पास जे भी दिया गया है 2 + 2 2 - 2 2 + 0 और 2 + 4। अच्छा, तो हमारे पास इधर हम देख लेते हैं इसका ये, तो हम इसको रेज करके दोबारा लिख लें। एक तो हमारे पास क्या है ई इक्वल टू 4 0 और 6 2। ठीक है, और जे क्या था 2 + 2 2 - 2 2 + 4 और 2 + 0। अच्छा, ये हमारे पास एक ई मैट्रिक्स है और जे मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम इसके ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/2, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 2 + 2 4 आ गया, 2 - 2 0 आ गया, 2 + 4 6 आ गया, 2 + 0 2 आ गया। मीन्स के जे हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स नहीं था, इसके ऑर्डर में बनाएंगे 2 × 2, इसके भी 2/2 के ऑर्डर बनेंगे। तो हम पे अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर बी, मतलब ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जे। ठीक है, इसके ऑर्डर 2/2 हैं और इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका मतलब इसकी हमारा फर्स्ट रूल है वो इन दोनों पर अप्लाई कर रहा है। अब सेकंड है कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल, इंट्रीज इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आए, ये एलिमेंट्स आए। ठीक है, तो हम अब इंट्रीज देख लेंगे 4 4 0 0 और 6 6 के साथ इक्वल 2 और 2। इसका मतलब है कि जो ई मैट्रिक्स है वो जे मैट्रिक्स के इक्वल है, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ई का और जे का सेम है, और दूसरा रूल है इसकी इंट्रीज जो एलिमेंट्स है वो भी इसके इक्वल है। इसका हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, ई इज इक्वल टू जे मैट्रिक्स। इसी तरह हम बाकी देख लेंगे, जो एक दो रहते हैं वो इजी हैं, देख लीजिएगा आप। ठीक है, हम अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने इसमें फाइंड द वैल्यू ए और बी और सी और डी करनी है। फाइंड द वैल्यू ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ये। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन है a + c c - 1 a + 2b 4d - 6। ठीक है, इज इक्वल टू है 0 -7 3 और 2d के। अच्छा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी ना इक्वेशंस बना लेंगे। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, c - 1 3 के इक्वल है, 4d - 6 2d के इक्वल है। तो हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे, ए
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, अब हम देखते हैं दूसरी हमारे पास सी माइनस वन इज इक्वल टू किसके है 3 के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इसी तरह 4d 6 इज इक्वल टू 2d। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अच्छा, तो हम अब इन इक्वेशंस को अकेला अकेला सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हम सबसे पहले क्या चाहिए, हमें यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, वो जो हमारे पास अभी तक नहीं है। उसके बाद c माइनस वन इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, तो इसको सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, c माइनस वन इज इक्वल टू 3। ठीक है, c हमारे पास इज माइनस वन, जो वन है वो माइनस है, माइनस का है। ठीक है, वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 4। 3 प्लस 1 और 4 c की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है, हम अब अपनी क्वेश्चन जो इक्वेशन नंबर 1, इसमें हमें c की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, हमारे पास अब हम इक्वेशन नंबर अपनी क्या है 1 सॉल्व कर रहे हैं। a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो हम हमारे पास इधर a की वैल्यू कोई भी वैल्यू पहले हमारे पास मौजूद नहीं थी, इसलिए हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब हमने पहले इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई। तो हम अब c की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये c की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब c 4 हमारे पास क्या है, प्लस का है। 4 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इसी तरह हमारे पास a की वैल्यू आ गई है -4। ओके स्टूडेंट। अच्छा, तो हमारे पास दो इक्वेशन हैं, वो सॉल्व हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इधर कर लेते हैं, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये मतलब हमारे पास a की जो इक्वेशन है वो क्या है, -4। तो हम इधर a की जो वैल्यू है वो इधर पुट कर लेंगे, -4 आ जाएगी, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ओके स्टूडेंट्स, 2b -7। अच्छा, तो ये -4 है हमारे पास। ठीक है, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, +4। इसको सॉल्व करेंगे, 2b क्या आ जाएगा, -7 प्लस 4 का -3 आ जाएगा। b ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। अच्छा, तो हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। अब हम मानेंगे d की वैल्यू रह गई। d की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं इधर से अरेंज कर रहा हूँ। फॉर डी इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, 3। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर हमारे पास है 4। इक्वेशन है हमारे पास 4d -6 इज इक्वल टू 2d। अच्छा, तो हम इसमें हमें किसी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। ठीक है, 4d ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2d आ जाएगा। इधर -6 है, वो माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 4d और 2d को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर 2d
6 इसी तरह नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास इधर 2 है जो वो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। दूसरी तरफ d इज इक्वल टू हो जाएगा 6/3। तो हम इनको अब सॉल्व करेंगे। सॉरी 3 आ जाएगा इधर, 3 नहीं कहना, 2 आना, 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू 3 आएगा। ये इस तरह हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई। ओके, तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन अपनी सॉल्व की है। a और b और c और d की हमारे पास वैल्यूज आ गई। ओके स्टूडेंट, दिस इज हमने आज अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी किसी किस्म की कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको वो क्वेश्चन दोबारा बता दूंगा। तो हम नेक्स्ट अपना लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।